बताऊं, रेलवे का निज़ाम उनका इतना ज़्यादा बेहतर हो गया है कि अब जापान जैसा कंट्री भी जो है वो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वहाँ पर बुलेट ट्रेन चला रहा है। अब पाकिस्तान में कब तक आप देख रहे हैं बुलेट ट्रेन? नज़र तो नहीं कुछ ऐसा कोई मैंने अभी तक ऐसे भी इस बारे में सोचा भी नहीं है। अच्छा, जो ट्रेनें अभी हमारे पास हैं वो कैसी चलती नज़र आ रही हैं आपको? बहुत फजूल हैं। आप उन मतलब कि कोई लेवल नहीं है उन ट्रेन का, उनको बेहतर होने की काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन बीच में इतना बड़ा समंदर है, लेकिन एक रेलवे नेटवर्क बनाया जा रहा है फ्रॉम यूएस। और ऐसा नहीं है कि ये कोई खबर सिर्फ नहीं है, ऑन ग्राउंड इस पे बड़ी कुछ चीजें हो रही है और हो चुकी है शायद इनफैक्ट इसके ऊपर। तो ये है क्या कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडिया और यूएस एक पूरा रेल नेटवर्क के ऊपर काम होने जा रहा है। अजीत डोवल साहब ने एक बड़ा अहम विजिट किया है सऊदी अरेबिया रियाद का। इससे पहले वो तेहरान में थे। इसका मतलब है कि इस रीजन के ऊपर इंडिया की नजर है कि कहां कहां हमें जाना है, कहां कहां हमारे जो स्टेक्स हैं वो बड़े अहमियत रखते हैं और उसको हमने सिक्योर करना और है। फ़ख्र भी होना चाहिए पाकिस्तानियाँ, लेकिन पाकिस्तान के लिए आपने, मैंने या हम सब ने क्या किया? देखें हमने क्या किया, हमने तो इंडिविजुअल मेहनत करनी होती है पहली बात। ठीक है। दूसरी बात यही कर सकते हैं हम कि जिस जिस सेक्टर में हम हैं ना, ऑनेस्ट हो जाएं। हम करप्शन की सबसे पहली बात है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और करप्शन ऊपर से नहीं स्टार्ट होती, करप्शन नीचे से स्टार्ट होती है हमेशा। सबसे पहले तो हम करप्ट हैं, हम जाते हुए इशारा तोड़ जाएंगे, उसका तो करप्ट तो हम हुए ना। वार्डन पे तो बाद में आती है वो रिश्वत लेता कि नहीं लेता। भाई आपका काम था इशारे पे रुकना, आप क्यों नहीं रुके? आप पनामा केस देख लें, आप कोई भी केस उठा के देख लें, पाकिस्तानियों के ही नाम ज़्यादा हाईलाइट हो रहे होते हैं। कभी आपने अपने पड़ोस मुल्क से ऐसी खबर नहीं सुनी कि कोई मतलब जो है वो किसी केस में गिरफ्तार हो गया हो या वापस नहीं वतन आ रहा हो, मतलब इस तरह की बीमार हो गया हो, मतलब कोई इस तरह का? बात है ये नहीं है कि उधर नहीं होता, उधर भी होता है। लेकिन जो उनका मीडिया है ना, वो ये समझ ले वो इंडिया ओरिएंटेड है। हमारा हमारा पाकिस्तान ओरिएंटेड मीडिया नहीं है, हमारा पार्टी ओरिएंटेड है। अगर पीएमएलएन की हुकूमत है वो गलत करिए, एआरवाई वाले या एआर वाले नहीं, दूसरे जो पीटीआई वाले होंगे वो उनको क्या नाम है क्रिटिसाइज़ करेंगे। वो लोग जो बाहर के फॉरेन वगैरह, आप फॉर एग्जांपल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन रेप केसेस की बात करते हैं, यूएस में सबसे ज़्यादा होते हैं, सुनने में नहीं आता। हाईलाइट कौन से होंगे? जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, जो इंडिया में हो रहे हैं, या तो जो एशिया में हो रहे हैं, या जो क्या नाम है सऊदीया में हो रहे हैं। क्यों? उनका मीडिया अंडर कंट्रोल है, वो अपने मुल्क के लिए चलते हैं। यहाँ पे मुल्क के लिए नहीं चलते, यहाँ पे अपनी अपनी पार्टी के लिए चलते हैं। आपको नहीं लगता फिर हम में वफा नहीं है अपनी ज़मीन के साथ? मिल तो गई है लेकिन हमें अभी एहसास नहीं है कि ये कितनी कीमती ज़मीन है। वफ़ा फ़िलहाल तो हमें अपने पैसों से है, जहाँ से पैसे आएंगे वहाँ पे ही वफ़ा है, क्योंकि हमारे पास शऊर नहीं है। हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, पैसों का सोच लेते हैं कि अभी फ़ायदा है, गलत। लेकिन हम ये नहीं सोचते अगर हम शऊर के साथ काम करेंगे और करप्शन नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, तो इंडियन पाकिस्तान को फ़ायदा, अगली जनरेशन को फ़ायदा। और वैसे भी अगर आप चेंज भी ले आए, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि जी पीटीआई ने सारों के माइंडसेट चेंज कर दिए यूथ का, तो चेंज कौन सा कल आ जाना है? अगर ये यूथ चेंज तब आएगा जब ये यूथ अपने बड़ों की जगह लेगी, जो कि 30-35 साल का साइकिल है, तब जाके चेंज फील। ग्राउंड इस पे बड़ी कुछ चीजें हो रही है और हो चुकी है शायद इनफैक्ट इसके ऊपर। तो ये है क्या कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडिया और यूएस एक पूरा रेल नेटवर्क के ऊपर काम होने जा रहा है। अजीत डोवल साहब ने एक बड़ा अहम विजिट किया है सऊदी अरेबिया रियाद का। इससे पहले वो तेहरान में थे। इसका मतलब है कि इस रीजन के ऊपर इंडिया की नजर है कि कहां कहां हमें जाना है, कहां कहां हमारे जो स्टेक्स हैं वो बड़े अहमियत रखते हैं और उसको हमने सिक्योर करना है, यकीनन अपने मुल्क के साथ साथ। हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब मौजूद है। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फाखर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन सर। सुमित भाई, बड़ी मतलब ये खबर यकीनन आपने बहुत डिटेल से पढ़ी होगी, बल्कि आपने बड़ा रिसर्च की होगी इसके ऊपर। लेकिन मेरे लिए तो मैंने कल रात को बहुत सारी वेबसाइट्स, न्यूज वेबसाइट्स खोली, तो जितनी भी इंटरनेशनल, जितना भी बड़ा मीडिया दुनिया भर का, आपका हिंदुस्तान का हो, इवन पाकिस्तान का, पाकिस्तान के इंग्लिश न्यूज़पेपर ने इस खबर को कवर किया। तो अरब मीडिया ने, यूएस मीडिया ने, यूरोपियन मीडिया ने इसके ऊपर बड़ी लीडिंग स्टोरीज की है। ये मतलब किस्सा क्या है? आपके यहाँ हमने रेलवे नेटवर्क का सुना है कि बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है और हो सकता है हम देख भी लें उसको बहुत जल्द, लेकिन अब सऊदी अरेबिया, यूएई और फिर इंडिया के साथ कनेक्टिविटी, ये है क्या जी? डोवल साहब करना क्या चाहते हैं? देखिए फाखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। 2-4 चीजें इसमें अहम है जो समझने की है। दुनिया में नंबर दूसरा है, नंबर तीसरा सबसे बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है वो हमारा है। अभी अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो कहीं न कहीं करीब 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, 99%। जबरदस्त। और अभी हम जो ये वंदे भारत एक्सप्रेस वगैरह है, ये करीब 150-160 किलोमीटर तक जाती है। इसे मैं सेमी बुलेट ट्रेन कहता हूँ। और अभी बुलेट ट्रेन के भी हमारे 2 ट्रैक्स है जो पैरेलली बन रहे हैं, और आने वाले टाइम में 2 या 3 ट्रैक्स हम और शुरू कर रहे हैं।
तो जबरदस्त। वंदे भारत इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया, बुलेट ट्रेन भी बन रही है और वंदे भारत एक्सप्रेस भी बन रही है और इसका अपग्रेड भी हो रहा है। जी, जी। आने वाले टाइम में हम हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन निकाल रहे हैं। 2 साल में वंदे भारत पूरा प्लेटफॉर्म एक्सपोर्ट होगा। अभी भी कनाडा जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, रशिया जा रहा है और काफी कंट्रियों में जा रहा है, मिडिल ईस्ट की भी। गुड। और जो आपकी अमेरिका और कनाडा में जो भी मेट्रो है, जो डब्बे हैं उसके, वो भारत से जा रहे हैं। तो ये जो वंदे भारत है ये काफी जगह एक्सपोर्ट होगी और करीब करीब हमारे पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग 400 कुछ इंजन्स का ऑर्डर भी पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक ओके, इंजन्स का ऑर्डर हमारे जबरदस्त। पास पड़ा है। वंदे भारत पूरा प्लेटफॉर्म होगा। हाइड्रोजन ट्रेन्स बनाने में जो हाइड्रोजन पे चलेगी विल बी पायनियर्स इन दैट। तो वो टेक्नोलॉजी भी 2-1 साल में विल हिट द रोड, क्योंकि अल्टीमेटली हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। गुड। तो अब भारत के पास एक और विशेषता है कि जो अंडर वाटर जो है टनल बनाना फॉर जी, जी। मेट्रो या ट्रेन, इसमें भी हमें महारत है। डेजर्ट पे मेट्रो चलाना, हाईएस्ट पहाड़ पे मेट्रो चलाना, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाना, दुनिया के सबसे खतरनाक सिस्मिक जोन से रेलवे निकालना, सबसे ज्यादा टनल्स वाली रेलवे बनाना, दुनिया में सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन यूज करना, ये हमने की है। जबरदस्त। और रेलवे में हमने एक और चीज निकाली, कवच। कवच इज अ टेक्नोलॉजी जो कोलिजन नहीं होने देता, सिग्नलिंग सिस्टम ऐसा विच इज द कोलिजन प्रूफ। तो इसका सेफ्टी के हवाले से। हाँ अध्ययन हुआ और अफ्रीका में हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट रेलवे और इंजन और ये सब ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसे मैंने मेट्रो को आपको जी, बताया जी। कि भाई अमेरिका में भी जा रहा, कनाडा में भी जा रहा, ऑस्ट्रेलिया में भी जा रहा, तो ये सब चीजें अभी चल रही है। तो धीरे धीरे रेलवे को एक इंडस्ट्री बना रहे हैं, रेलवे को एक इंडस्ट्री बना रहे हैं। अब भारत की जो महारत है इसमें 2 चीजें हैं। एक कॉस्ट इफेक्टिव है, ओके। टेक्नोलॉजी इंडिजिनस है। अभी मैं रेलवे की बात करूं तो करीब 22, जहां तक मेरा इफ माय मेमोरी सर्व्स मी काइंड, 22 या 24 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया है, जिसमें से करीब 10.5 बिलियन का एफडीआई तो एल्स्ट्रॉम से आया। तो और एल्स्ट्रॉम अब यहाँ काफी चीजें मैन्युफैक्चर करता है। और अगर आप आपको याद हो, अश्विनी वैष्णव जी कहीं कभी ना कभी एल्स्ट्रॉम के सीईओ रह चुके हैं। तो इन्हें रेलवे जो है इन एंड आउट आता है, ही नोज रेलवे इन एंड आउट, मतलब पूरा। तो अब एल्स्ट्रॉम इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे मैन्युफैक्चरर्स, इंजन मैन्युफैक्चरर्स और रेलवे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है एल्स्ट्रॉम। तो काफी चीजें अब भारत में आ रही है, काफी चीजें भारत को लेना है। तो अब अमेरिका को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो चाइना है वो अपना इन्फ्लुएंस यस। सेंट्रल एशियन में, जैसे मिडिल ईस्ट कहते हैं, वेस्टर्न एशिया कहते जी, हैं, बिल्कुल। सेंट्रल एशिया कहते हैं, इस एरिया में बढ़ाने की कोशिश करा रहा है। दूसरी, अभी जो ईरान और सऊदी की उन्होंने थोड़ी आपस में दोस्ती बिल्कुल। कराई है, जी, जी, पॉइंट तो है। अब चाइना का मंशा क्या है? चाइना का मेंशन है जो जिसे हम कहते हैं मिडीवल किंगडम कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। मिडीवल किंगडम कॉन्सेप्ट को आज के हिसाब से तोड़ूं तो मैं उसको बीआरआई कहता हूँ या ओबीआर कहता हूँ। बिल्कुल। बेसिकली चाइना चाहता कि मेरा हर जगह वर्चस्व, मेरा ट्रांसपोर्ट हर जगह चले, मैं हर जगह रहूं। बिल्कुल। बट प्रॉब्लम